लेक्चर नंबर 3, आखिरी लेक्चर। आज हम लोग दो सम को ध्यान से देखेंगे और दूसरे दो सम का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे के रखा हुआ है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब आपको जो पूछा जा सकता है, आज हम लोग बात करने वाले कैंसलेशन ऑफ द बिल। मान लो मैंने किसी को गुड्स बेचे, सुंदरेश को बेच दिए, सुंदरेश को गुड्स बेचे, वो बेचे मैंने, मान के चलते हम लोग ने बेचे उसको 30,000 रुपए के गुड्स। हमने उसके पास से वो लेटर वेटर लिखा, सब कुछ किया, बिल कन्वर्ट हो चुका है और उससे बोला 3 महीने के बाद पैसा दे दूंगा। 3 महीने के अंदर मैं 3 दिन ग्रेस पीरियड भी देता हूँ, लॉजिकल चीज है, 3 दिन ग्रेस पीरियड भी होता है। 3 महीने और 3 दिन के पहले सुंदरेश भाई का फोन आता है। सुंदरेश भाई बोलते हैं कि सर जी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हुई? बोला कि सर एक प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि अभी हमारा टाइम खत्म होगा, मैच्योरिटी पीरियड आएगा, पर सही बात बोलूं तो मेरे पास अभी पैसा है नहीं। आप मुझे मोहलत दो और मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा दो, मुझे और 15 दिन चाहिए। मुझे और क्या चाहिए? 15 दिन चाहिए। मैंने बोला तो पक्का 15 दिन के बाद पैसा दे देगा? तो कि हाँ दे दूंगा, पर अगर आप 3 महीने और 3 दिन के बाद आए तो ये पक्का डिसओनर होगा। ये पक्का क्या होगा? अब बेचारा भगवान का बंदा है, उसने खुद सामने से बोल दिया कि 15 दिन के बाद होगा। पर मैंने फोन पे उसको ये बोला, क्या ठीक है मैं 15 दिन तो पीछे चला जा, पर मेरा फायदा क्या? तुझे तो वक्त मिल गया, पर मेरा फायदा क्या? उसने बोला कि ऐसा कर देता हूं, आपके 30,000 रुपए बनते हैं ना, मैं आपको 30,000 की जगह पे 33,000 रुपए दूंगा। 3,000 रुपए क्या दूंगा? ज्यादा दूंगा। अब मैं सोचूंगा, मुझे पैसों की ऐसे तो जरूरत है नहीं, 3 महीने और 3 दिन के बाद आया या 3 महीने 15 दिन के बाद आया, कोई फर्क पड़ता है? तो मैंने बोला ठीक, तेरा पुराना वाला बिल जो है वो मैं फाड़ देता हूँ, पुराने वाले बिल को क्या कर देता हूँ? फाड़ देता हूँ। तू ऐसा कर, नया बिल मुझे भेज, मैं तुझे लिखता हूँ कि अब तू मुझे कितने रुपए देगा? 33,000 रुपीज मैं भेज रहा हूँ, उसमें साइन करके भेज दे नई डेट के साथ। उसने बोला ठीक है भेजो, मैं वापस से साइन कर देता हूँ। तो वो पुराना वाला बिल हमने कैंसिल आउट कर दिया, नया वाला बिल आया, नया वाला बिल उसने टाइम पे दे दिया। ये सिनारियो समझ में आई बात है? ओके ठीक, यही कुछ केस है आज के लेक्चर के अंदर। ध्यान यहाँ पे रखना बच्चा पार्टी, ऑन 16/6/2016, डेट याद रखना 16/6, संजय ने 78,000 के गुड्स बेचे हरीश को। तो यहाँ पे दो पार्टी, एक है संजय और दूसरी कौन है? हरीश। भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं 16/6 की। 16/6 को क्या हुआ था? हमने 73,000 के सोल्ड और परचेज किए थे, सोल्ड और परचेज हुआ था। ऑन 20/6 को हमने क्या किया था? बिल बनाया था। भाई बिल इस डेट पे बना था, एंड द पीरियड ऑफ बिल इज 4 मंथ्स। 4 महीने का बिल है, मतलब ये हो चुका होगा चौथा छठा महीना है तो ये 10वां महीना बन चुका होगा। और 20 तारीख है तो ये कौन सी तारीख हो चुकी है? वेरी गुड, 23/10 को हो चुका होगा। फिर उसके बाद of 4 months, which Harness accepted and written, which Harness accepted and written on 15/10/2016, on 15/10/2016, मतलब यहाँ पे मैच्योरिटी थी 15/10 को। हर्निस भाई साहब को, हर्निस ने रिक्वेस्ट की संजय टू कैंसल द बिल। हमने क्या की थी? यहाँ पे कर दिया, कैंसिल कर दिया। एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स, और एक नया बिल बना, और एक क्या बना लो? न्यू बिल। पर कितने महीने के लिए बनाओ? 2 महीने के लिए। और उसके अंदर बोला कि ब्याज डाल देना। कितने रुपए ब्याज डाल देना? 1600 रुपए। 1600 रुपए क्या कर देना? ब्याज डाल देना। अब यहां से लेके 2 महीने, यहां से लेके 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो 10वां महीना था, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 12वां महीना। 15 तारीख थी, 15 के अंदर 3 दिन में वो मेरे 18 डेट, तो 18/12/2016 की बात हो रही है ना? हाँ 2000। न्यू बिल मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी डेट का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बिल तो हमने क्या कर दिया है? कैंसल आउट कर दिया। फिर उसके आगे क्या हुआ? संजय एग्रीड टू रिक्वेस्ट ड्रू अ न्यू बिल ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट व्हिच हर्निस एक्सेप्टेड। हर्निस पेड द मनी ऑन मैच्योरिटी डेट। इस दिन वो बंदा अच्छा था, उसने पैसा भी दे दिया। कहानी इतनी है, इसकी हमें एंट्रीज पास करनी। सबसे पहली तारीख 16/6 को क्या हुआ था? परचेज और सेल, नॉर्मल चीज है। तो मैंने यहाँ पे ना, आप लोगों का टाइम बचे इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, हर्निस टू सेल्स और परचेज टू संजय। इजी, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? चलो फिर उसके बाद क्या हुआ? 20/6 को क्या था? बिल था, उसके लिए भी मैंने एंट्री लिख के रख दी, बिल्स रिसीवेबल टू हर्निस, और यहाँ पे लिख दिया संजय टू बिल्स पेबल, ये भी हमने किया हुआ है। चलो
फिर 15/10 को क्या हुआ, पहले दो चीजें हुई, पहला हुआ कैंसिलेशन और दूसरा हुआ न्यू बिल। कैंसिलेशन का मतलब क्या है, जो आपने बिल बनाते वक्त एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री करो, उसकी क्या करो, तो जो ऊपर एंट्री की है उसकी उल्टी एंट्री नीचे करो। तो ऊपर क्या किया था हमने, बिल्स रिसीवेबल टू हर्निश, तो नीचे हो जाएगा हर्निश टू, लॉजिक समझ में आया। यहां पे क्या किया था, संजय टू बिल्स पे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल पेबल टू संजय। समझ में आ रही है बात, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का। चलो अब नया बिल भी उस दिन दिया, हमने नया बिल बनाया, पर नए बिल के अंदर हमने 1600 रुपए बढ़ा दिए थे। वो 1600 रुपए किस बात के थे, ब्याज के थे, वो हमारी इनकम हो गई। तो हमने एंट्री की न्यू बिल रिसीवेबल टू हर्निश 78,000 टू इंटरेस्ट 1600 रुपए। समझ में आई बात है, 78,000 जो लेने थे वो 1600 हमारी इनकम, और ये कितने हो गए 79,600। ये बंदा हमारी इनकम है, पर सुंदरेश भाई साहब के लिए वो क्या था, एक्सपेंस था। तो सुंदरेश भाई साहब क्या एंट्री करें, संजय इंटरेस्ट न्यू बिल पेबल, डन, कोई डाउट है यहां तक। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ, इस डेट पे कोई भी एंट्री नहीं हुई क्योंकि ये बिल है ही नहीं। अब 18/12 को पैसा मिल गया हमें, कितना मिलने वाला था 79,600, उतना पैसा मिल गया। तो सेम एंट्री जो हम लोग अभी तक करते थे, बैंक टू बैंक, या तो फिर कैश लिख दो बैंक, या तो फिर क्या लिख दो, कैश लिख दो, और बिल पेबल टू कैश लिख दो 79,600। कुछ नया नहीं था, बस बीच में पुराना बिल निकालना था और नया बिल डालना था, सारी चीजें इजी थी। कोई डाउट है यहां तक, पक्का वहां पे क्लियर है सब लोगों को, ओके डन, सब लोगों के लिए क्लियर है। चलो ठीक है, तो लिख लो फटाफट से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है, पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। नाउ लेट अस बिगिन। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या हुआ वो देखते हैं। थोड़ी बहुत नालायक पंक्ति आ गई। ऑन 1/11/2000 कमल बाय सोल्ड गुड्स टू विशाल। मैं डेट डाल देता हूं 1/11/2016 भाई परचेज और सेल हुआ था। ऑन 3/11 मतलब 2-3 दिन के बाद 3/11 को बिल बना था 4 महीने का। बिल बना था कितने महीने का, 4 महीने का। तो 4 महीने बताओ मुझे कब होंगे, 12 पहली, दूसरी और तीसरी।
तो टोटल हो गया कौन सी डेट, चौथा महीना, बराबर है, पक्का, चलो ठीक है, चौथा महीना 17 तारीख, मतलब 17 साल आ जाएगा, 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, तो ये हो गया मैच्योरिटी। अब हुआ यूं, ऑन 26/2/2017 विशाल गिव ए चेक ऑफ 50,000, भाई ये था 2,50,000 का, ये 2,50,000 का था भाई। 26/2/2017 को उसने 50,000 दे दिए, 50,000 कैश दे दिए, और बाकी का जो था उसने बोला कि भाई एक बिल कैंसिल कर दो, बिल को पहले क्या कर दो, कैंसिल कर दो, और उसने बोला एक नया बिल बना दो विद इंटरेस्ट ऑफ, न्यू बिल, इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000, इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000। Kamal Bhai agreed the request of Vishal and drew another bill for the required amount including the interest which Vishal accepted. Maturity date, on maturity date 24/3 Vishal declared insolvent। मतलब ये 30 दिन का था। जब दिन आते तो हमें दिन को क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, हम डायरेक्टली भाग सकते हैं नहीं। फरवरी महीना है, 2017 का फरवरी है, 26वीं तारीख, 27, 28, बस इतना ही होता है, लीप ईयर नहीं होता 17, क्लियर है। तो 3 दिन फरवरी के, तो मार्च के अंदर क्योंकि 30 दिन थे, टोटल कितने दिन थे, 30 दिन थे, तो मार्च के अंदर बाकी के कितने रहे, 27 दिन, और 27 में मुझे क्या करना है, 3 दिन ग्रेस के डालने, तो 28, 29 और 30, तो दैट मीन्स मेरे 30 मार्च को मेरा यहाँ पे नए बिल का मैच्योरिटी, ये तो मैच्योरिटी कैंसिल हो गई, 33/2017 न्यू बिल मैच्योरिटी। अब हुआ यूं, सुनना मेरी बात, ऑन 24/3/2017 विशाल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 24/3/2017 ये इंसॉल्वेंट बन गया, बोला आप पैसा वैसा है नहीं, कुछ नहीं मिल सकता, और 15/4 को हमने बहुत सारे धक्के खाए, 15/4 को कोर्ट ने ऐसा बोला 40 पैसा पर रुपी मिलेगा, 40 पैसा पर रुपी का मतलब है 40% मिलेगा, जितना लेना है उसका कितना मिलेगा, इंसॉल्वेंट हो जाता है उस दिन, बैड डेब्ट्स बन जाता है उस दिन, क्या बन जाता है, दैट मीन्स अब न्यू बिल का पैसा मांगने की कोई मतलब ही नहीं बनता, वो खुद आके स्वीकार कर रहे हैं अब मेरे पास पैसा ही नहीं, अब क्या करोगे उसके घर पे जाके, टाइम पास करने चाय पीने तो नहीं जाओगे कि चल भाई पैसा भले ना चाय पियो है, खत्म हो गई कहानी हमारी। अब इसका हमें काम करना, सुनना मेरी बात कैसे करें। सबसे पहला 1/11 को तो नॉर्मली देखो परचेज सेल वाला करना है, पहले सेल कर लेते हैं हम लोग, विशाल टू सेल्स, यहाँ पे कर दिया परचेज टू कमल भी, ये तो सही जा रहा है, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसा ही है। फिर उसके बाद जो बिल ले रहे, ये वाली डेट पे बिल ले रहे, तो उसका कैसे हो जाएगा, रिसीवेबल टू विशाल, कमल भाई टू बिल पेबल, ये भी सही जा रहा है। फिर उसके बाद पहले उसने बोला बिल कैंसिल करो, पहले उसने क्या बोला, बिल कैंसिल करो, तो पहले हमने ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स एंट्री कर दी, हमने क्या कर दी, रिवर्स एंट्री कर दी, यहाँ पे भी जो एंट्री थी उसकी हमने क्या कर दी, रिवर्स एंट्री होगी, कैंसिल हो गया बिल। फिर वो भाई साहब को याद हो तो 50,000 रुपए दे के आया था और 3,000 रुपए ब्याज दिया था, तो हमारे वहां पे कैश कम्स इन बैंक अकाउंट 50,000 रुपए, एक ब्याज मिला 3,000 रुपए का, 2,50,000 में से 50,000 आ गए, तो अब बाकी कितने रहे, 2 लाख, और उसने ब्याज कितना देने की बात की थी, 3,000, तो मुझे उसके पास से टोटल कितना लेना है, 2,03,000, तो मैंने नया बिल बना दिया 2,03,000 रुपए का, और उसका विशाल का अकाउंट भी क्लोज कर दिया मैंने, सारी चीजें हो गई। सेम चीज यहां पे कर दी, कमल भाई 2,50,000 है, 53,000, कैसे हो गया, हाँ 2,50,000, 4 नहीं है सॉरी, कमल भाई 2,50,000, इंटरेस्ट 3,000 रुपए, बैंक में 50,000 दे दिया और नया बिल बना 2,03,000 रुपए का 26 के अंदर। चलो 26 की हम लोग अलग से एंट्री कर लेते हैं। 26 को क्या हुआ, बिल कैंसिल हुआ, उसकी तो समझ में आ गई, बिल कैंसिल हुआ था वो तो हमने कहा। अब पहले उसने पैसा दिया, चलो पहले पैसों का एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, किसने दिया था, विशाल ने, विशाल इज द गिवर, 50,000, 50,000, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं कि भाई
कमल भाई टू कैश, क्योंकि हमारे जेब से 50,000 जा रहा है, 50,000 50,000। चलो 50,000 का हिसाब खत्म हो गया, टोटल थे 2,50,000, 50,000 गए। अब मुझे उससे कितने लेने हैं? 2 लाख रुपए। और उसने बोला कि एक नया ब्याज भी दूंगा, कितने रुपए का दूंगा? 3,000 रुपए का दूंगा। तो टोटल मुझे उसके पास से लेने कितने? 2,03,000। तो मैं नया बिल बनाऊंगा, उसमें कितनी अमाउंट लिखूंगा? 2,03,000 या 2 लाख? सीधी सी बात है, मुझे लेने 2 लाख। मैंने नया बिल बना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 2,03,000, जिसमें से विशाल का कितने रुपए? 2 लाख रुपए। और 3,000 रुपए क्यों आए थे? इंटरेस्ट था। अब इसके लिए क्या बन जाएगा? इसके लिए बन जाएगा कमल भाई 2 लाख रुपए। इसके लिए ब्याज का क्या है? खर्चा है 3,000 रुपए। टू न्यू बिल पेबल, न्यू बिल पेबल, यहां पे भी लिखेंगे न्यू बीआर, न्यू बिल पेबल 2,03,000 रुपए। डन। अब ये दोनों एंट्री को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों एंट्री को क्या कर लेते? तो यहां पे ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, न्यू बीआर डेबिट हो रहा है, कैश न्यू बीआर टू विशाल, ये 50 और ये 2, तो 2,50 हो गया। ये बीआर कितने का है हमारा? 2,03,000 रुपए का। कैश कितने का है? 50,000 रुपए का। और ये इंटरेस्ट कितने का है? 3,000 रुपए का। अब आपने इसका देखा, कैश न्यू बीआर टू विशाल टू इंटरेस्ट, यही चीज मैंने यहां पे की हुई। कैश की जगह बैंक लिया, बैंक न्यू बीआर विशाल टू इंटरेस्ट। डन। समझ में आई बात है? उसको वहां पे ज्वाइन कर दो तो वो वाली एंट्री बन जाएगी। आपको अलग अलग करनी हो तो आप अलग अलग कर लो। ईवा क्लियर? डन। चलो ठीक। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहां पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब हुआ यूं, हमारे पास नया बिल आया था, पर हमें तो 20 तारीख से ही, हमें 24/3 को ही पता चल गया कि वो भाई साहब तो क्या निकल चुके हैं, लुखे, पैसा है नहीं। अब मान लो आपके पास सुपरस्टार का ऑटोग्राफ हो तो उसका तो आप संभाल के रखोगे आजीवन, पर किसी गरीब भिखारी ने साइन करके रास्ते में कागज दिया, क्या उसका रखोगे ऐसा? ना ना मानस।
अब जब पता चल ही गया कि वो लुक्खा हो चुका है, उसके पास पैसा है नहीं, क्या करें हम लोग? फाड़ ही देंगे कि भूल जाओ, नसीब में था नहीं। तो यहां पे वापस से हमने क्या किया, जो ऊपर का न्यू बिल था ना, ये वाली चीज, उसको वापस से, ये डेबिट हो रहा था, ये क्या हो रहा था, उसको मैंने कर दिया क्रेडिट, और वापस से बोला 20 साल को क्या साला बैंड बजा दी इसने। तो बिल का अब कोई काम नहीं था, बिल को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ये भाई साहब ने भी नया पुराना नया जो बिल पेएबल था वो क्रेडिट हो रहा था, उसको उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, खत्म कहानी, डन, क्लियर। अब बिल की कोई वैल्यू रही नहीं, उस साइन किए हुए कागज की वैल्यू ही नहीं है। साइन किए हुए कागज की वैल्यू तब है जब मार्केट में उसका नाम अच्छा है। समझो मार्केट के अंदर गौतम अदानी ने मुझे साइन करके चेक दिया और मुझे पैसा चाहिए, मैं सुंदरेश के पास जाऊं, नहीं गौतम अदानी છે તો કદાચ મારા ઉપર વિશ્વાસ કરીને કાય મારી સાથે સોદો કરશે, પણ હું એને કહું કે રાજુભાઈએ સાઇન કરે, આ કે કોણ રાજુભાઈ? મેં કીધું અમારા સોબોના નીચેના વોચમેન। તો કે છોડ ભાઈ, આ કઈ નથી જોતો। सीधी सी बात है ना, लॉजिक समझ में ही बात है। तो ये खत्म हो गई हमारी कहानी। हमने जैसे पता चला हमने रो लिया जितना रोना था, कमरा बंद करके कि भाई नसीब आवा, जन्माक्षर दिखाड़ी दीदा बधाने, ज्योतिष ने मળી લીધું કે આ કેમ આવું થાય મારી જોડે, जेठालाल बन चुके हम लोग। अब फिर उसके बाद कोर्ट में जाके पता चला कि वो तो नालायक निकला। उसने बोला 40 पैसा निकलेगा। मुझे लेने कितने थे उसके पास से? 2,03,000। 2,03,000 का 40% करो, 2,03,000 का 40% करो, 81,200। 81,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड, 81,200। बाकी का पैसा नहीं आया, वो बेड डेट्स और 2 विशाल अकाउंट रो लिया हमने। ये भाई साहब क्योंकि हमारे लिए पनौती था, विशाल अपने थोड़ी बुक्स में पनौती लिखे, वो तो उसने कितने रुपए चुका है, 81,200। तो वो जो पैसा चुका रहा है, किसे चुका है? कमल भाई को। तो कमल भाई टू बैंक 81,200, कमल भाई टू बैंक 81,200। तो उसने जितना पैसा चुका उसकी एंट्री, हमें जितना पैसा मिला और नहीं मिलने वाला उन दोनों की एंट्री। क्लियर, डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आई बात है भाई? वहां पे क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, चलो लिख लो। अब जो दूसरे दो जो सम है ना, उसके अंदर सब लोगों की हमें एंट्री नहीं करनी। मतलब अभी तक हम लोग दो पार्टी नहीं कर रहे थे, 2 पार्टी की एंट्री, जैसे मेरे और सुंदरेश के बीच में ट्रांजेक्शन है तो मेरे बुक में भी कर रहे हो और सुंदरेश की बुक में भी कर रहे हो, तो वैसा नहीं करना। अब खाली एक ही बंदे की। एक बंदा कौन सा है? इन द बुक्स ऑफ अब्राहम। अब्राहम के बुक्स में, मतलब सारा किस्सा किसके व्यू पॉइंट से देखोगे? अब्राहम के व्यू पॉइंट से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन पहले ऐसा था 2-3 साल पहले, कोविड के पहले ऐसी हालत थी कि नॉर्मली ये 2 क्वेश्चन लास्ट के कैंसिल करवा दिए जाते हैं क्योंकि बड़े ही पूछते। पर आजकल क्या हो चुका है, पेपर को थोड़ा छोटा बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया करते, तो इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। देख लेते। सबसे पहले ड्रू ए बिल, मतलब हमने लिखा होगा, किसके ऊपर लिखा होगा? करीना के ऊपर, और करीना ने बिल भेज दिया, करीना ने साइन कर दी, तो दैट मींस कि हमें पैसा लेना है। किससे लेना है? करीना के पास से। तो हम लोग एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल टू करीना, बिल्स रिसीवेबल टू करीना। खत्म हो गई कहानी, बस इतना ही करना है आप लोगों को। फिर उसके एक्सेप्टेड, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं दैट मींस ये मेरा बिल पेएबल बन जाता है। ये मेरा क्या बन जाता है? बिल पेएबल। किसके पास से है? अभिषेक के पास से। तो एंट्री हो जाएगी अभिषेक टू बिल पेएबल, अभिषेक टू बिल पेएबल। अब आपको सर ये हमें कैसे याद रहे कि यहाँ पे बिल पेएबल क्रेडिट होगा? लॉजिक लगाते हैं। बिल पेएबल लायबिलिटी है, बिल पेएबल क्या है? तो लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है, और बिल रिसीवेबल एसेट है। एसेट जब क्रिएट होती है तो डेबिट होती है। अब तक ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। एसेट बनती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट होती है। अगर एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ये चीज दिमाग में डाल दिया करो। क्लियर? चलो अब उसके बाद endorsed a bill receivable of 32,500 received from Ranbir to Deepika in full settlement of 33,000। भाई रणबीर भाई साहब ने हमें कुछ एक बिल लिख के दिया था, दीपिका हमें फोन कर मेरा पैसा कब दोगे, मेरा पैसा कब दोगे? मैंने बोला कितना पैसा है? तो 33,000। मैंने बोला नहीं है मेरे पास। तो क्या नहीं चाहिए मुझे? मैंने बोला देखो मेरे पास है ना रणबीर का पड़ा हुआ है। उसने बोला रणवीर या रणबीर कौन है? मैंने बोला भाई किसका पड़ा हुआ था मेरे पास? रणबीर का पड़ा हुआ था। उसने मुंह बिगाड़ के बोला ले लूंगी। भाई उसने वो बिल कितने का था? 32,500 का।
और उसको पैसे कितने देने थे 33। मैंने बोला 500 रुपये भूल जाना, 500 रुपये क्या करना भूल जाना। उसने बोला ठीक है। तो अब हुआ ही, मैंने ये बिल जो था वो किसे चिपका दिया, दीपिका को चिपका दिया। अब दीपिका इज द रिसीवर, मेरा बिल चला गया घर के बाहर और मुझे फायदा हो गया डिस्काउंट का। कितने रुपए का फायदा हो गया 500 रुपए का। लॉजिक बैठा है यहाँ पे। चल फिर उसके बाद जाते, अब बिल ऑफ रुपीज 50,000 ड्रॉन बाय अस, ड्रॉन बाय अस मतलब हमने लिखा था एक्सेप्टेड बाय इमरान, एक्सेप्टेड बाय इमरान। इमरान को हमने लिखा था, इमरान ने बोला हाँ मैं पैसा दूंगा। विल मैच्योर ऑन 16/7, बिकॉज ऑफ दिस बिल वॉज सेंट फॉर कलेक्शन टुडे, मतलब आज के दिन पे अभी तक पैसा लेने नहीं जाना है, क्योंकि 16/7 को इब्राहिम के पास से लेना था। तो इब्राहिम के पास पहुंचने के लिए हमने क्या किया, आज बैंक को दे दिया, ये बिल पकड़ा दिया। इससे बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसे क्या बोला जाता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर, क्योंकि बीआर हमारे हाथ से चला गया। हम लोग एंट्री करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा ऐसा है, ये हमने 10th कर लिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर। अब 7th वाला कुछ रह गया, 7th वाला देख ले। सोल्ड गुड्स ऑफ 48,000 टू प्रियंका, ड्रू a 2 months bill of 40,000 to her which she accepted and paid the remaining amount by check immediately। हमने माल बेचा भी, खत भी लिखा, उसमें से 8,000 उसने ऑन द स्पॉट दे दिए, 40,000 का बिल बना। तो दो चीजें हुई, सबसे पहले बिल आया और पैसा आया, बिल आया और पैसा आया, और हमने माल बेचा था। हमने माल कितने का बेचा था, पैसा कितना आया था 8,000, और बिल कितने का आया 40,000। सर हम लोग दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं कि भाई प्रियंका टू सेल्स और फिर कैश बीआर टू प्रियंका, हाँ कर सकते हो। आपको अगर अलग अलग करनी है तो फिर भी आप कर सकते हो, कोई डाउट है यहां तक। चल फिर उसके बाद इब्राहिम डिसऑनर द बिल, नहीं पहले तो ये करीना वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड हर रिसीवर पेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा। करीना आई थी पहले, किधर, ये रही करीना। अब क्या करें, कुछ बोल भी नहीं सकते भाई। करीना मैडम ने तो बिल छोड़ दिया, 24,000 रुपए का था। पहले तो बिल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट होगी, अब उसकी का साइन काम की है नहीं। तो पहले तो हमने बिल को कैंसिल कर दिया, करीना टू बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ वो देख, उसके बाद जो हुआ वो ये था कि 24,000 का जो बिल था 24,000, उसका वो कितना पैसा दे, 40 पैसा। तो 40% करो, 24,000 का 40%, 9600 है। ओके 9600 है। अब ये 9600 का बाकी का अमाउंट तो बेड डेप्स हो गया, चूना लगा गई करीना हमें। अब क्या करें भाई, हमने लिखा बैंक अकाउंट बेड डेप्स अकाउंट, और हमने लिख दिया यहाँ पे टू करीना अकाउंट। हैप्पी, बैंक बेड डेप्स टू करीना, और अभी थोड़ी देर पहले वही चीज हमने देखी हुई थी। चल फिर उसके बाद जाते, इमरान डिसऑनर द बिल। भाई इमरान भाई साहब जो थे वो तो वापस से नालायक निकले। हमने बड़ी मेहनत से बिल भेजा हुआ था उनके पास, कहां पे भेजा हुआ था इमरान भाई साहब के पास, ये रहा 10वीं तारीख को 55,000 का बिल भेजा हुआ था, बैंक को दिया था, और बैंक ने बोला वहां पे जाके, इमरान ने बोला नहीं है पैसा, जो हो सके उखाड़ लो। तो बैंक ने बोला अब हम लोग क्या करें, उन लोग को नोटिंग करना पड़ा। कितने रुपए का करना पड़ा, 350 रुपए का, और कलेक्शन चार्जेस उसने कितने रुपए लिए 500। तो बैंक ने हमारे पास से चार्जेस कितने ले लिए, टोटल ले लिए 600 रुपए। टोटल कितने ले लिए 600 रुपए ले लिए हमारे पास से, 600 रुपए चार्ज काट लिए। 55,000 का बिल तो चला गया, और हम किस नालायक को याद करेंगे, इमरान को याद करें। अब ये जो पैसा था नोटिंग चार्जेस का 350, वो तो हम इमरान से वसूल करेंगे। तो वहां पर हम इमरान को बोलेंगे अरे इमरान भाई आप पैसा दोगे 55,000 प्लस 350, 55,000 प्लस 350, 250 रुपए मेरा खुद का खर्च है, ये मैंने बैंक के थ्रू भेजा था। बैंक वाले मेरे अकाउंट में से कितना काट लेंगे 600 रुपए, और वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितने रुपए का था 55। सर ये 55 की अमाउंट कहां से आई, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 55 की अमाउंट है ना, ये इमरान का जब बिल हमने भेजा था, ये रहा, दिखाई दे रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डेबिट कितने से हुआ था 55, तो क्रेडिट भी कितने से होगा 55,000 से, दिखाई दे रहा है। डन, हैप्पी। चलो फिर उसके बाद हमने इमरान को थोड़ा डांटा, ऐसा मत किया कर,
ध्यान रखा। इमरान ने बोला कि ऐसा करता हूँ 50% का अभी दे देता हूँ, जितना पैसा देना उसका 50% का क्या दे देता हूँ, चेक दे देता हूँ। बाकी का जो अमाउंट है उसके 2 महीने के बाद के बिल बना दे और उसके अंदर मैं ब्याज दे दूंगा 1200 रुपए, ब्याज दे दूंगा 1200। ठीक है, 55,000 प्लस 350 था, तो टोटल था 55 350, उसका वो 50% दे रहा है, इसका 50% करो कितना होता है, 27,600 इतना दे रहा है, इतना अभी भी बाकी है, उस पे बोल रहे वो ब्याज भी देगा 1200 रुपए, तो ये हो गया 28,875। सही बात है, 28,800। तो नया बिल कितने का बनेगा, 28,875 का। ब्याज की इनकम कितनी होगी, 1200 रुपए। हमें जेब में कितने रुपए आ रहे हैं, 27,675। अब यही चीज यहां पे की हुई, 26 कितने रुपए थे, बराबर था 27, 26,765 था ना सर, कितने रुपए थे, 27,675। अच्छा 27,675, नया बिल आ गया 28,875, 1200 रुपए इंटरेस्ट, और इमरान के पास से कितना ले लिया, 55,300। क्लियर है। सो बेसिकली वन पार्टी व्यू पॉइंट्स है, पर इसमें सारी चीजें कवर होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी हो गया, बैड डेब्ट्स भी हो गया, किसी का बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो सारी चीजें हो गई। तो एक ही जगह पे दिमाग लगाना। सेम चीज एक नया सम है, उसके अंदर है ये वाला। अब खाली यहाँ पे किसका दिमाग लगाना है, क्रेडिट बाय वाला लिखाना है। पर ये जो है ना वो कोर्स के अंदर नहीं है, ऐसा टीचर बोलते हैं। खाली एक चीज नहीं है यहाँ पे, प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोमिसरी नोट। तो सर ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, तो इसका हिसाब किताब खाली थियरी के लिए समझा जाऊं, 99% नहीं करवाते। अगर आपके स्कूल वाले करवा रहे तो इसके पीछे मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो चीज होती है भाई, मैंने ना एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने ऐसा किया, व्योम भाई साहब को ऐसा बोला कि व्योम बाहर जिन डस्टर ले तो है। अब वो चूचा चूची कर सकता नहीं, वो खड़ा होगा क्योंकि मैंने उसको आदेश दिया है, मैंने उसको क्या दिया है, ऑर्डर दिया। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज एन ऑर्डर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज एन ऑर्डर। मैंने वो नडियाद वाले नंदू को फोन करके भाई तू पैसा आप जेज 2 महीना पछी, और उसने साइन की। एक वो चीज है। प्रोमिसरी नोट जो होता है वो उल्टा होता है। जैसे मुझे भयानक सपना आया था कि नंदू दाव मार देगा, वैसा मान लो मेरे और व्योम के बीच में सौदा हुआ। अब व्योम को उस दिन रात को नींद नहीं गया, साला उदयन सर 2 महीना जगह 1 महीना પછી આઈને ઉભા રહી જાય ને એવું કે પૈસા આપો, તો ક્યાંથી આપવા, हाँ तो दाव थी जैसे यार फोन ऊपर ज बात थी। तो उसने क्या किया, सामने से आके एक खत लिखा, आई व्योम रावल promises to pay you this much amount after 2 months। एक के अंदर मैं खत लिखता था और उसको साइन कर, इसके अंदर उसने सामने से कर लिया, भाई हूं 2 महीना भाई पैसा आप इस लो लखी ना पी दो। इसे प्रोमिसरी नोट बोला जाता है। इससे क्या बोला जाता है, तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, हमारा डेटर बनाता है। हमारा कौन बनाता है, डेटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है। क्लियर है, जिसने माल बेचा हुआ वो बनाता है। लॉजिक समझ में। तो प्रोमिसरी नोट का खाली इतना ही मतलब होता है। प्रोमिसरी नोट मतलब वो सामने से कबूल कर रहा है मैं पैसा दे दूंगा, और एक के अंदर मैं कबूल कर रहा भाई तू पैसा आपस। डन, इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा कोई फर्क है नहीं। क्लियर, डन। होमवर्क के अंदर ये सम अगर आपके स्कूल के अंदर नहीं करवाया अभी तक तो 12th मत करना, आप खाली कर लेना कौन कौन से सम, ये वाला सम तक कर लेना 11 तक। तो आज मैंने कौन कौन से सम करवाए, आज मैंने सम करवाया बोलो 9, 10 और 11, बराबर। अभी 12 मत करना। और इलस्ट्रेशन लास्ट में कौन सा किया था हमने, 9 तक गए थे शायद से, बराबर। तो उसके अंदर 10, 11 और 12, बराबर। प्रोमिसरी नोट वाला उसमें करना नहीं। तो टोटल 6 सम है। अब कल शायद से मेरा लेक्चर नहीं है, क्लियर है, तो ठीक है देख लेना। चलो डन, बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।